रहा, संघर्षों से जीवन निकल कर आया, परिस्थितियों से निकल कर आया। और शुरू से जैसा कि आप लोगों मुझे पता नहीं था कि मेरी तस्वीरें वायरल हो जाएगी। वो तो मैंने अपने पिछले कुछ दिनों में सोशल अकाउंट में डाला था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब लोगों ने खोजा तो तस्वीर ये सामने आई, जिसमें कुछ पत्तल बनाते हुए, कुछ लकड़ियाँ उठाते हुए, कुछ खेती का काम करते हुए, कुछ साइकिल चलाते हुए। वो तस्वीर तो सिर्फ़ कुछ चुनिंदा तस्वीरें हैं, लेकिन मैंने संघर्ष बचपन से ही किया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पिताजी एक किसान हैं और हमारी ज़्यादा नहीं 1-2 एकड़ खेती है, बड़े किसान भी नहीं हैं। और मम्मी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है और वो जब से 1998 से कार्य करता है, जब मेरी उम्र लगभग 8-9 साल थी और उनको लगभग 400 रुपये पेमेंट मिलती थी। उस समय से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा से ही मैंने बहुत संघर्ष किया। बचपन में काफ़ी किताब खरीदने के लिए दिक्कत जाया करती थी, बैग खरीदने के लिए दिक्कत जाया करती थी। बैग नहीं होता तो हम हाईसेल का भुट्टा की जो थैली आती थी उसमें काफ़ी किताबें रखकर 3-3, 4-4 किलोमीटर सिंगोड़ी हमारा स्कूल था, पैदल जाए। फर्स्ट ईयर तक में मैंने, जैसा कि आप सभी को पता है कि शादियों में कैटरिंग का काम किया हूँ। जेट कैटर्स छिंदवाड़ा में है, ओम पटेल जी का कैटर्स है, ऐसे कैटरिंग का काम किया। शादियों में प्लेट उठाने का, प्लेट धुलने तक का काम मैंने किया हूँ। इसके बाद कई समय में मैंने मजदूरी करने का काम किया खेतों में। पोस्टर जो होते थे मार्केट में, जब मड़ई मेलों में बिकते थे, वो पोस्टर जो 3-4 रुपए के बिकते थे, उनको हम साइकिल से बेचा जाया करते थे। तो ऐसे काम बहुत सारे हैं। संघर्ष मैंने हर पल किया। राजनीति में आने का मेरा कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। गांव में कुछ लोगों के लिए मदद कर देता था तो एक आत्मसंतुष्टि मिलती थी कि अरे यार, हमने किसी के लिए अच्छा किया है। तो धीरे धीरे ये जिज्ञासा बढ़ने लगी। जब कॉलेज में पहुंचा और छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में जब मैंने फर्स्ट ईयर क्लास पढ़ना चालू किया, उस समय जब गांव के लोगों के साथ वहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण होते थे तो अंदर से तकलीफ़ होती थी। तो मैंने उस समय गांव के लोगों के साथ एक यूनिटी बनाई। उस समय मैं एनएसयूआई से नहीं जुड़ा था, यूनिटी बनाई। फिर उनके अधिकारों के लिए लड़ना, आदिवासी युवाओं के लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ना प्रारंभ किया। फिर जैसे जैसे मुझे पता चला कि एक एनएसयूआई एक संगठन होता है कांग्रेस का, तो मैंने उस समय एनएसयूआई में प्रवेश किया। और एनएसयूआई के बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस और जिला कांग्रेस के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। माननीय कमलनाथ जी का सांसद प्रतिनिधि सबसे कम उम्र का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे छिंदवाड़ा जैसे प्रतिष्ठित सीट माननीय कमलनाथ जी के गृह जिले से महापौर बनने का मौका मिला। सोशल मीडिया चला रहा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज से पहली बार जब जो सूची जारी हुई तो मैं सूची पढ़ने लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नाम भी सूची में होगा। तो जैसे ही मैंने देखा छिंदवाड़ा से विक्रम आहाके, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया। तो फिर बधाइयों का तांता लगा रहा। और निश्चित तौर पर एक कमलनाथ जी की सीट होने के बाद मानसिक तनाव ज़्यादा था मेरे लिए। तो टिकट मिलना एक सौभाग्य की बात थी, लेकिन प्रेस्टीज पॉइंट माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की था। शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ 2-2 बार गए, वहाँ महापौर का प्रत्याशी बदला गया। सत्ता की भूख इतनी थी भारतीय जनता पार्टी में कि उन्होंने एक ऐसे नगर निगम के सहायक आयुक्त, नगर निगम के कमिश्नर को इस्तीफा दिलवाकर वहाँ पर चुनाव लड़वाया गया। मानसिक तनाव था। प्रशासन और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी। उन्होंने पूरा जो पैसा और पावर का उपयोग करना था पूरा किया। मतगणना तक उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से छिंदवाड़ा की सीट हराई जाए। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे ये स्नेह और आशीर्वाद मिला। मैं कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, श्रीनिवास बीबी, विक्रांत भूरिया और यहाँ तमाम बैठे प्रेस में मेरे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों का, कांग्रेस परिवार का हृदय से आभार हूँ। और छिंदवाड़ा जिले की जनता का और कांग्रेस परिवार, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का जीवन भर ऋणी रहूँगा। और छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करने के लिए मैं तत्पर 24 घंटे एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।